ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एंट्रेंस 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन देख रखे। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं पहले बता दूं ये क्वेश्चन के बारे में 2-3 बातें कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बनवाया गया था, ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आईएसआई 2023 में भी, मतलब प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना के रखे। ठीक है, तो उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे। तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमिलर क्वेश्चन के नाम से मैंने उसका लिंक भी दे देंगे। तुम पहले यहां से क्या करो, कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद तुमने यहां से कितना सीख पाए उसको जज करने के लिए तुम वो वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। वहां पे तुम्हें क्वेश्चंस जो है उसको तुम्हें एक बार ट्राई करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे पूछा गया है। फॉर ए फंक्शन एफ एक फंक्शन है जो कि 8 से 8 पे जा रहा है। अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों सबसेट बनवा के दे दिया गया, एक है एफ के नाम से, एक है बी एफ के नाम से। अभी ए एफ एंड बी एफ है क्या, इसको तुम्हें सही से समझना है। यदि तुमने इसको सही से समझ लिया तो क्वेश्चन का आधा काम तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए एफ जो है, ए एफ हो रहा है तुम्हारे सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ। एफ का जितने सारे जीरोस है, जितने सारे पॉइंट्स पे इसका जीरो अटेंड करेगा, वो सभी पॉइंट का कलेक्शन है। अभी वो पॉइंट जो है वो पॉइंट क्लोज इंटरवल 0-1 से आना चाहिए। सिंपल शब्दों में बोला जाए कि ए एफ डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ दैट फंक्शन एफ विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1। ऐसे करके बी एफ जो है, बी एफ डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ दैट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1। क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर एफ का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वाला फंक्शन के पास कितने सारे जीरोस है, जो जो जीरोस है उसको लेके तुम बी एफ का अंदर डाल दो, बन गया तुम्हारे पास बी एफ। ऐसे करके ए एफ जो है ये भी तुम्हारे पास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारे पास ए एफ एंड बी एफ के नाम से दोनों सबसेट बनवा के दे दिया गया। ओके, अभी यहाँ पे जो स्टेप सी है, इससे ये डिनोट कर रहा है कि इट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये जो है, इसको ये जो है यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बताने के लिए बोला जा रहा है कि तुम वो फंक्शन को लेके ही तुम यहाँ पे काम करो जो कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसका यूज ज्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा वेल डिफाइंड बनवाने के लिए इसको दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाइन जो है वो है ये लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि ये एक्चुअल में क्या बता रहा है। कि यहाँ पे ए एफ हमने समझ लिया, बी एफ हमने समझ लिया। अभी यहाँ पे ये जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन को 0 पे वैल्यू तुम्हें दे के रखा है, गिवन है। मतलब तुम यहाँ पे वो फंक्शन को लेके ही चर्चा करो जो 0 को 0 पे भेजे एंड 1 को भी 0 पे भेजे। साथ ही साथ ये फंक्शन का सेट ऑफ ऑल जीरोस विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1, ये जो तुम्हारे पास बन गया था ए एफ साइड में है यहाँ पे, एंड सेट ऑफ ऑल जीरोस ऑफ दैट डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव करके जो फंक्शन आ रहा है उसका जो सेट ऑफ ऑल जीरोस है विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1, उसका जो सेट बने थे वी एफ, यहाँ पे है ए एफ, यहाँ पे है बी एफ। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों ऑलवेज डिसजॉइंट होगा, मतलब ये दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। सिंपल भाषाओं में बोला जाए ए एफ इंटरसेक्शन बी एफ, ये ऑलवेज 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हें वो फंक्शन को लेके बार बार दिमाग में इसको नोट करो, इसके ऊपर ध्यान दे के तुम्हें पूरा क्वेश्चन को करना है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था। तुम्हें वो फंक्शन को लेके ही तुम्हें यहाँ पे आगे बढ़ना है जो फंक्शन 0 को 0 पे भेजे, 1 को एंड इसका सेट ऑफ ऑल जीरोस विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1, एंड इसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन का सेट ऑफ ऑल जीरोस विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0-1। दोनों जो सेट अलग अलग है, वो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसे ही फंक्शन को लेके तुम्हें आगे चर्चा करना है, राइट? अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऑप्शन में से मैं फर्स्ट ऑप्शन डी की तरफ मैं पहले नजर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि तुम्हें वहां पे ऐसे एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगा
जिस फंक्शन के कारण इसका जो BF है वो एम्प्टी हो जाए, मतलब जिस फंक्शन के डेरिवेटिव के पास कोई भी जीरो ना आए। सिंपल भाषाओं में इसका यही अर्थ निकल के आते हैं, ठीक है। तो देखो बोला जा रहा है क्या ऐसे कोई फंक्शन मिल सकता है। अच्छा देखो, ऐसे कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो मैंने शुरू में बताया कि तुम्हें आगे बढ़ना है दिमाग में दो बातें को लेके, कि तुम्हें जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन लेना है, यहाँ पे ये जो है इसको तो मैं इतने सुंदर तरीके से लिख नहीं पाएंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये जो एफ मैन लेंगे, मेरे दिमाग में ऑलवेज ये बात होना चाहिए कि ये जो एफ है, ये एफ 0 को 0 पे भेजेगा एंड 1 को भी 0 पे भेजेगा, साथ में इसका सेट ऑफ ऑल जीरोस जो है वो भी साथ में है। हमारे दिमाग में ये है ऑलरेडी, ठीक है, ओके। चलो अभी देखो हमारे पास बोला जा रहा है कि क्या ऐसे एफ मिलना पॉसिबल है जिसका डेरिवेटिव के पास कोई भी जीरो ना आए। चलो ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन तो है डिफरेंशिएबल, तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। पहले तुम मुझे ये बताओ, फंक्शन था डिफरेंशिएबल, फंक्शन था कंटिन्यूअस, तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अप्लाइंग रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट के अनुसार मेरे पास देयर मस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे मस्ट लिख दो, देयर मस्ट एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1, जिसके कारण एफ डैश अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाए बाय रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के अनुसार हमारे पास ये जानकारी मिल गया कि हम कोई भी दुनिया से कोई भी हम डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसे उठाए, हमारे दिमाग में ये दोनों बात ऑलवेज होना चाहिए, हम वो फंक्शन उठाएंगे जो कि दिए गए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास बाय रोल्स थ्योरम उसके डेरिवेटिव के पास एटलीस्ट एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ऐसे कोई भी फंक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है जिसके डेरिवेटिव के पास जीरो नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं पूरे पेज को इरेज करके ऑप्शन डी को डिस्कट करते हैं। ऑप्शन सी का काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि ऐसे फॉर ऑल यहाँ पे फॉर ऑल है, ऐसे सभी एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन सी से आ रहा है, सभी एफ के कारण बी ऑफ एफ जो है ये ऑलवेज फाइनाइट होता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास पूरे दुनिया में जितने सारे ऐसे डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि दिए गए, हमारे दिमाग में जो कंडीशन है, कौन से कंडीशन है, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 दोनों को 0 पे भेजे, वो सभी फंक्शन के कारण उनके डेरिवेटिव के पास ऑलवेज फाइनाइट नंबर पे ही जीरोस मिलेगा। बीएफ इज फाइनाइट से, दैट मीन्स एफ डैश के पास फाइनाइट संख्या में जीरोस है, ठीक है। इसको हम कैसे करें, देखो ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि देखो इसके लिए हमारे पास एक सुंदर सा एग्जांपल आ जाएगा। मैंने मानो फंक्शन को ले लिया, यहाँ पे 0 है मेरा, यहाँ पे 1 है, मैं जो भी काम करे मेरे दिमाग में होना चाहिए फंक्शन 0 पे 0 को अटेंड करेगा, 1 पे भी 0 को अटेंड करेगा। तो फंक्शन को मैंने यदि ऐसे प्लॉट किया, ध्यान दो, मैंने यहां से यहां पे गया, फिर यहां से मैंने फंक्शन का बिहेवियर को कांस्टेंट जैसे मान लिया, फिर फंक्शन यहां से यहां पे गया। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 0 को एंड 1 को 0 पे भेजा क्योंकि नंबर लाइन को टच किया, दैट मीन्स ये 0 पे भेजा। लेकिन इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे इसके डेरिवेटिव के पास, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पे इसका स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हर एक लाइन पे इसका स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स सिंपल भाषाओं में बोला जाए कि ये जो है, ये फंक्शनल वैल्यू को अटेंड करवाने वाला जो डोमेन का वैल्यूज था वो कौन कौन था, या से लेके या तक, मतलब या से लेके या तक, मतलब ये सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव के पास जीरोस मिल गया। अभी या से या तक मानो ये है अल्फा, ये है बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के लिए इसका एफ डैश डेरिवेटिव जो है पूरा 0 हो गया क्योंकि स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है कि इसको और सुंदर तरीके से समझने के लिए तुम क्या करो, तुम ना एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लो। अभी मैं बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ो। यहाँ पे फंक्शन जो है कांस्टेंट बिहेवियर कर दिया, ये जो है ये मानो गामा को अटेंड कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, जब भी तुम इसका डेरिवेटिव करोगी तो 0 दे देगा। सिंपल भाषाओं में बोला जाए, तुम क्या करो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारे पास अल्फा गामा, ये पॉइंट है तुम्हारे पास बीटा गामा। तुम क्या करो, ये है तुम्हारे पास 0 0, ये तुम्हारे पास है 1 0। तुम क्या करो, तुम चाहो
तो तुम यहाँ पे फंक्शन को बना भी सकते हो कि x जब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन तुम इक्वेशन बनवाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो तुम्हारे पास है यहाँ से यहाँ तक, मतलब x जब बिलोंग करे अल्फा से बीटा के अंदर, तब तुम्हारे पास फंक्शन है गामा, कांस्टेंट है ये, तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद एक तो जीरो दे देगा। दैट मीन्स हमारे पास ऐसे फंक्शन मिल गया जिसके कारण इसके डेरिवेटिव वाला जो सेट है ये बन गया इनफाइनाइट, दे के रखा फाइनाइट। दैट मीन्स ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बहुत ही सुंदर है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वहां पे ऐसे फंक्शन मिलेगा डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओबियसली दोनों जो कंडीशन है वो जो 0 पे 1 पे एंड दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये तीनों को दिमाग में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि ऐसे फंक्शन मिलेगा जिसके कारण ए ऑफ एफ जो है वो बन जाए इनफाइनाइट। और ऑप्शन भी बोल रहा है कि दुनिया में जितने सारे ऐसे डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सभी के लिए फंक्शंस का सेट ऑफ ऑल जीरोस विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0 1 वो ऑलवेज फाइनाइट होगा। दोनों में से कौन सा होगा? एक बोल रहा है कि दे आर एग्जिस्ट, एक बोल रहा है फॉर ऑल के लिए। तो हमें इसके लिए प्रूफ चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, राइट? ओके, चलो अभी तुम ध्यान दो। तो मेरे पास ये जो फंक्शन है ऐसे यहां से आ रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन कर क्या रहा है? ये फंक्शन 0 को 1 पे भेज रहा है, 0 को 0 पे भेज रहा है, 1 को भी 0 पे भेज रहा है। बोला जा रहा है कि इसके सेट ऑफ ऑल जीरोस जो है, सेट ऑफ ऑल जीरोस ए एफ जो है ये है इनफाइनाइट। क्या ऐसे कोई भी फंक्शन हमारे पास मिल सकता है? ओके, तो मैंने पकड़ लिया कि हाँ मिल सकता है, ऐसे फंक्शन मिल सकता है जिसके कारण मेरा सेट ऑफ ऑल जीरोस विद इन दैट क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब ए एफ जो है ए एफ हो जाए इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे फंक्शन मिल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स इसके अंदर से आ सकता है जिसके कारण, जैसे इसके अंदर से ऑलरेडी 2 तो आ ही गया, एक है 0 एक है 1, ये दोनों तो आ ही गया। अभी मान लो इसके अंदर, तो मैंने एफ ऑफ 0 को मैंने नाम दे दिया x1, 1 को मैंने नाम दे दिया x2, ठीक है, मैंने नाम दिया बस मैंने। तो मैंने ये दोनों तो ऑलरेडी आ ही गया। अभी बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट मिलेगा, तो मैंने पकड़ लिया कि हाँ इनफाइनाइट मिलेगा। दैट मींस देयर आर, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ गया था, बाकी मानो एक और आ गया, एक और आ गया, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास ये सभी मिले क्योंकि हमने पकड़ लिया कि एफ है इनफाइनाइट, राइट? ध्यान दो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे मिला क्या? मैं यदि इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेके जाए तो तुम्हारे लिए ये चीजें समझने में और ज्यादा आसान लगेगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया? मेरे पास एक सीक्वेंस मिल गया xn के नाम से, जो सीक्वेंस का हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन जो है 0 पे जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे, और ये सीक्वेंस मिल रहा है कहां से? ऑलवेज ध्यान रखना 0 1 से आ रहा है, हमें 0 1 को ऑलवेज ध्यान में लेते हुए जाना है, ठीक है। अभी एक बात ध्यान दो, 0 1 है क्या? कॉम्पैक्ट सेट है। तो कॉम्पैक्ट सेट का डेफिनेशन क्या होता है? एवरी सीक्वेंस मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। दैट मीन्स ये सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। मैंने नाम दे दिया AXRN, जो कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज किया अल्फा पे। कॉम्पैक्ट सेट क्या डेफिनेशन जो है वो बोलते हैं एवरी सीक्वेंस मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एंड दैट कन्वर्जिंग लिमिट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ दैट सेट। इसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो गुड, वेरी गुड। अभी यहाँ पे तुम ध्यान दो, तो मेरे पास एक सबसीक्वेंस मिलेगा xn का जो कि अल्फा पे जाए। अच्छा, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल था क्योंकि तुम c से ले रहे थे। तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल था तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये तो तुम्हारे पास क्लियर है ना। तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक जनरल क्वेश्चन करी, तुम्हारे पास मानो एक सीक्वेंस है pn जो कि जा रहा है मानो p पे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन करते क्या है? एफ ऑफ pn को एफ ऑफ p पे लेके जाता है, यस और नो, यस और नो। तो एफ ऑफ p को pn क्या करेगा? मतलब एफ ऑफ pn को एफ ऑफ p पे लेके जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन तो था कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे एफ ऑफ XRN ये चला जाएगा एफ ऑफ अल्फा पे, राइट? ओके,
ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, ये जो एक्स आर एन था, ये एक्स आर एन था सबसिक्वेंस किसका, एक्स एन का। अभी एक्स एन हर एक पॉइंट पे फंक्शन जीरो को अटेंड करके रखा, तो उसके सबसिक्वेंस तो है एक्स आर एन, तो एक्स आर एन का हर एक पॉइंट पे भी फंक्शनल वैल्यू जीरो होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारे पास एक जीरो सीक्वेंस बन गया। तो ये एक जीरो सीक्वेंस है, ये चला गया एफ ऑफ अल्फा पे, लेकिन जीरो सीक्वेंस को तो जाना चाहिए था जीरो पे। दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा जो है, एफ ऑफ अल्फा जीरो ही है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट पे ये सबसीक्वेंस कन्वर्ज किया था वो पॉइंट भी फंक्शन के पास एक जीरो मिल गया। ओके चलो ठीक है, तो एफ ऑफ अल्फा के पास जीरो है, तो एफ तो डिफरेंशिएबल है। तो एफ का अल्फा पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या निकल के थे वो एक बार चेक कर लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा बाय एक्स माइनस अल्फा, हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी तुम ध्यान दो मेरे पास, मैं इसके ठीक नेक्स्ट लाइन पे मैं यदि इसको ऐसे कर दे तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाएगा कि यहाँ पे जब n टेंड्स टू इंफिनिटी करे तो यहाँ पे एक्स आर एन माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एक्स आर एन माइनस अल्फा। अभी तुम ध्यान दो कि ये जो है ये तुम्हारे पास कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर क्यों, ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। देखो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो एफ एक्स आर एन जो है ये एक्स आर एन ये कंप्लीटली जीरो सीक्वेंस है, ठीक है, एंड एफ ऑफ अल्फा पे भी जीरो है। तो ये ना तुम्हारे पास ऊपर वाला कंप्लीटली जीरो हो गया। हाँ नीचे वाला जो है वो एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी जीरो पे जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो तो खुद जीरो है। दैट मीन्स पूरा कंप्लीट क्वांटिटी जो है ये कंप्लीट जीरो क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ डैश अल्फा जो है वो भी जीरो हो गया। तो तुम्हारे पास एफ जो है तुमने यदि इनफाइनाइटली जीरो इसके पास है, इसको तुमने यदि पकड़ लिया तो तुम्हारे पास एक पॉइंट मिल ही जाएगा 0,1 के अंदर, जिसके कारण एफ ऑफ अल्फा एंड एफ डैश अल्फा दोनों ही जीरो है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दैट मीन्स ये जो अल्फा है ये अल्फा चला गया ए एफ पे एंड यहाँ पे अल्फा जो है चला गया बी एफ पे। दैट मीन्स ए एफ इंटरसेक्शन बी एफ ये बन गया अल्फा। एटलीस्ट नॉट इक्वल्स टू 5 तो बन गया ना, लेकिन क्वेश्चन में देख के रखा है कि तुम्हें वो फंक्शन को लेके चर्चा करना है जो कि जिसके कारण ए एफ एंड बी एफ का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 हो जाए, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया, एक अल्फा मिल गया। दैट मीन्स इनफाइनाइटली जीरो इसके पास कभी नहीं मिलेगा, जो भी जीरो मिलेगा इसके पास मिलेगा फाइनाइट जीरो, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी पूरे पेज को इरेज कर दे, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बी एंड सी डिस्कस हो गया था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे फंक्शन मिलेगा जिसके कारण ए एफ होगा इनफाइनाइट, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। नॉट ओनली आईएसआई, इसके ऊपर बेस करके सीएसआर नेट दिसंबर 2023 में भी क्वेश्चन बनाया था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके। मैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुमने इस सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो थैंक यू।